दोस्तों, मैं राजेश भारत और आप देख रहे हैं हरियाणा टुडे डिजिटल। अभी हम हैं यहाँ कोऑपरेटिव बैंक के पास। यहाँ पर जो है कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समिति ऑफिस के अंदर, और यहाँ पर कुछ जो है युवा साथी खड़े हुए हैं। क्या मामला है ये सारा का सारा जानने का प्रयास करते हैं। सर, अपना नाम बताइएगा। कोऑपरेटिव सोसाइटीज में बताया जा रहा है कि जो जॉब्स लगी है वो बहुत अनफेयर तरीके से लगी है। जी मैम जी, नमस्कार मैम। अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम जतिन कंबोज है, मैं बूढ़नपुर खालसा का रहने वाला हूँ। हमारे गांव में कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वहाँ पर अवैध रूप से 4 बंदे लगे हुए हैं सर। अच्छा। ना तो उनकी कोई 4 बंदे लगाए गए अपने चहेते कमेटी के चहेते में, तो सर उनमें कोई ना तो कोई आवेदन किया गया। 4 ही बंदों का आवेदन हुआ, 4 ही बंदों का इंटरव्यू हुआ। ऐसे अवैध रूप से लगे हुए हैं जी। सरकार कहती है कि बिना खर्ची पर्ची के नौकरी लगाना नहीं लगेगा। किसने लगवाए हैं 4 मैम बंदे? दो बंदे हैं 2022 में। अनु कौशिक थी यहाँ पर AR पहले, तो उन्होंने अप्रूवल दी। यहाँ से उनकी नियुक्ति हुई थी एंटी कोऑपरेशन ब्यूरो से मैम। तो उन्होंने 1.5 लाख रुपए का एंटी कोऑपरेशन ब्यूरो ने बयान दिया था कि 1.5 लाख रुपए देके नियुक्तियां की गई हैं यहाँ पर सैलरी। तो ठीक है मैम। और कोऑपरेटिव सोसाइटी में है ना, जैसे कहते हैं कि यहाँ पर वो है अपने 2 बंदे घर के लग रहे हैं, चाचा भतीजा गाँव का है। उनके पास जो लड़का है जी, एक उनके घर का वो सरपंच है जी घर से ही। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? बताया जा रहा है सरपंच ने अपने ही रिश्तेदारों को कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो जॉब दिलवा दिया और क्वालिफिकेशन भी पूरी नहीं है, ऐसे इल्जाम आप लोग लगा रहे हैं। मैम 2022 में 3 नियुक्ति हुई थी, एक सेल्समैन, एक PN, एक चौकीदार की, जिसके तहत AR अनु कौशिक थी सहायक रजिस्ट्रार, उसने मंजूरी दी थी, जो कि 100 करोड़ के घोटाले में जेल में है। उसमें एंटी करप्शन ब्यूरो ने दावा किया था कि 1.5 लाख रुपए लेकर नियुक्ति की गई है जी। उसके बावजूद भी हमने CM विंडो पे शिकायत दर्ज किया। उसमें जांच अधिकारी DO फतेह सिंह ने भी निष्कर्ष निकाल लिया कि 2017 के तहत इसकी अवहेलना की गई है। 2017 के बाद इसमें कोई नहीं लग सकता जी। ना तो अखबार में कोई विज्ञापन निकाल लिया, ना कोई इंटरव्यू, ना कोई क्वालिफिकेशन, कुछ नहीं है जी। DR साहब के पास हमारा केस भी है जी, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। AR के पास भी, हम GM शीतल पन्नू के पास भी गए जी, अभी तक सुनने को कोई तैयार नहीं है जी। तो खालसा का रहने वाला हूँ। हमारे गांव में 2022 में 3 नियुक्तियां की गई थी, जिसमें सेल्समैन, क्लर्क और चौकीदार की भर्ती की गई थी। और रूल के हिसाब से इनकी डिग्री BA होनी चाहिए या 12वीं होनी चाहिए, और 10वीं पास को नौकरी दे रहे हैं क्लर्क की या सेल्समैन की। आपको कैसे पता 10वीं पास है? कोई प्रूफ है? प्रूफ नहीं है जी। इसमें उनको माने जब CM विंडो लगाई थी तो हमें डॉक्यूमेंटों में 10वीं दिखाई गई, जब रूल के अकॉर्डिंग BA होनी चाहिए। हाँ जी। तो क्या आप कहते हैं कि आप ये पूरा खर्ची पर्ची का मामला है, पैसा लेके लगाया गया है और पूरी पर्ची चली है और पूरी खर्ची चली है? जिन पर आप आरोप लगा रहे हैं सरपंच, क्या नाम है उनका? शमशेर सिंह है। शमशेर सिंह। कौन से गांव के सरपंच है? गांव बूढ़नपुर खालसा के। किस किस को लगवाया उन्होंने? अपने भाई को और अपने बेटे को लगा दिया गया। तो गांव में और भी पढ़े लिखे युवा BBA MBA BSc, और मैंने सुना 5 गांव की मिलके एक होती है ना कोऑपरेटिव सोसाइटी। हाँ जी हाँ जी। गाँव बूढ़नपुर खालसा, छपरियो टपरियो और मैम कलरी ननेड़ा और ये पटेड़ा गाँव जी, ये इनकी गाँव की है जी। और अपने चहेतों को इसमें कमेटी मेंबर बनाया गया है और अपने ही चहेतों को लगाया गया है इसमें जॉब पे। ठीक है। हाँ जी। आप क्या चाहते हैं? प्रशासन से क्या चाहते हो आप? प्रशासन उसको प्रमाणित करते हैं। दस्तावेज सर हमारे पास एक कॉपी है सर जी। क्या प्रशासन से क्या चाहते हैं कि सर हमने CM विंडो लगाई थी, फतेह चाहिए? सिंह हमारे अधिकारी चुने गए थे, तो फतेह सिंह ने ये बात बोली कि गलत लगे हुए हैं। तो यहाँ पर DR सर के पास कोर्ट में नहीं आया कुछ भी प्रूफ। हमने DR सर से मिले, DR सर कह रहे मेरे पास कोई प्रूफ नहीं आया यहाँ का। हमने CM विंडो लगाई थी जो उसमें जो नियुक्ति हुई थी सर। ठीक है जी। तो सरकार से CM साहब से क्या CM साहब से ये कहना चाहते हैं कि अब बिना जो खर्ची पर्ची देके लग रहे हैं जी, इनको हटाया जाए, सही रोजगार दिया जाए जी। जो काबिल जो युवा है उनको नौकरियां दी जाए, यही मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ जी हाँ जी सर। गांव में बहुत पढ़े लिखे हैं सर, 5 गांवों की सोसाइटी है। आप देख सकते हो कि एक ही गांव के 3 बंदे लग रहे हैं बूढ़नपुर खालसा के। इनके सैलरी का भी कुछ इशू आप कह रहे थे, PF वगैरह का मैटर हो रहा है। गाँव बूढ़नपुर खालसा में कोऑपरेटिव सोसाइटी है 5 गाँव की। बूढ़नपुर खालसा, टपरियो, छपरियो, कलरी खालसा, पटेड़ा गाँव की है। इसमें मैम हाई कोर्ट ने स्टे लगा रखी थी 27 नवंबर 2024 को, इनके वेतन में वृद्धि नहीं हो सकती। तो हमने CM विंडो में शिकायत दर्ज की थी। उसमें फिर हमने ये इसमें भी इनकी वेतन में वृद्धि, ये अप्रूव भी हमारे पास PF भी है,
इनका छठे सातवें महीने में 2025 में 5-6 हजार की बढ़ोतरी हुई। इंक्रीमेंट हो गई। 5-6 हजार पीएफ का मतलब है 20-25 हजार रुपये तनख्वाह बढ़ना। तो इसमें भी हमारा जांच अधिकारी अशोक अरोड़ा इंस्पेक्टर नीलोखेड़ी से नियुक्त किया गया, जो कि हमको 1 नवंबर को 1 अक्टूबर को तारीख दी गई। जैसे हम 1 अक्टूबर को आए, जिसकी हमने कंप्लेंट दे रखी थी, उनके साथ गाड़ी में बैठ के आया, उनके साथ कमरे में बैठ के सेटिंग कर रहे जी अपनी। हमने उसको बोला भी कि आप जांच अधिकारी हो, आप हमारे सामने कैसे बात करें इनके साथ। तो उसने तारीख दे दीजिए हमें, आज की तारीख थी। जैसे हम तारीख पे पेश हुए तो हमने अपने सबूत दिखाए, बोले इस पे अटेस्टेड करा के लाओ, सेल्फ साइन करो। बोले आप कैसे इंजाम लगा रहे, आपके पास हम आपके ऊपर केस लगा देंगे, झूठा आरोप लगा देंगे। अच्छा, आपको धमकी दे रहे हैं या तो पाया गया जी, खर्ची में एक तो हिस्सा मांग रहे हैं उनसे, हाँ और जी। साथ में आपको धमकी भी दे रहे हैं। धमकी, जिसके साथ ये देखो जी बढ़ोतरी है जी, ये देखो जी पीएफ की बढ़ोतरी 7वें महीने में 5,998 पीएफ बढ़ाया गया 23,574, ऑस्ट्रेलिया यानी कि इनकी तनख्वाह इस टाइम 1,20,000 रुपए तनख्वाह जी। एस्टीमेट। हाँ जी, 100 गांवों का सभी की तहसीलदार है जी, उसकी तनख्वाह भी नहीं सारों है की जी। क्या एक बंदे की तनख्वाह एक बंदे की एक बंदे तनख्वाह की, जी। 1,20,000 रुपए। हाँ सर जी, 23,000 रुपये पीएफ कट रहा है, तो आप सैलरी का अंदाजा लगा सकते हो कि 10% सैलरी का हिस्सा कटता है पीएफ। जी जी जी, तो आप सैलरी लगा लो कितनी बैठती है। इतनी डीसी की भी नहीं है मेरे ख्याल नहीं से है करना सर, है। मनमानी का काम हो रहा है। अपनी सोसाइटी में एकदम वो बना रखे हैं सर कमेटी, सर तो उनसे अपनी कराते हैं सर में। जिसकी हमने कंप्लेंट की थी, देखो इसमें हाई कोर्ट ने स्टे लगा रखी, आधार कार्ड विद मोबाइल नंबर भी है। उसके बावजूद भी जांच अधिकारी छोड़ने को तैयार नहीं है। जांच अधिकारी अपने महकमे का पक्ष लेता है जी हमेशा जी। वो बोलता है कि हाँ, हमने बोला कि उसको आप इनसे रिकॉर्ड मांगे, सबूत मांगे। उनसे कोई रिकॉर्ड सबूत नहीं मांगा गया, उनसे सिर्फ बोला इन्होंने अपने बयान दिए विधायक थे। कौन ना है तो आपके? मरते बयान पढ़ाया विधायक गया हमारे जी। राम कुमार कश्यप जी हैं। राम कुमार कश्यप जी से हाँ, मिले, विधायक कुछ राम गुहार कुमार लगाई उनसे? नहीं सर, मिलके? ऐसा कुछ नहीं है हमसे। अच्छा, मिलके इस गुहार मामले लगाई। को लेकर डीसी साहब को मिले कहीं किसी और बड़े अधिकारी इस को हिसाब से मिलेंगे सर, पहले हम अपने अधिकारियों से एक बार देख रहे थे, यहीं से सोल्यूशन हो जाए। तो कल देखते हैं, डीसी साहब के साथ जाएंगे और धमकियां भी देते हैं सर जो दूसरे पार्टी वाले हैं। आज ये भाई बैठा था तारीख पे, तो इनको बोलता अपनी या तो एप्लीकेशन उठा लो सिया विंडो, या आपको ऊपर केस कर देंगे, जुर्माना लगा देंगे अपने ऊपर। जुर्माना लगा देंगे। ये अशोक अरोड़ा जी है जो जो मेरे को अधिकारी धमकी हैं। देते हैं सर। तो अपनी सिया विंडो उठाओ सर, मैंने सिया विंडो लगाई थी सर उसके बारे में, जो गलत तरीके से लगे हुए हैं। इसलिए तो मेरे को कहते धमकी देते हैं सर, मैं जान से मारने की। जी हाँ जी जान सर। से मारने की धमकी। हाँ जी सर सर, यहाँ हाँ जी। पर यार है जी राजेश रावत, आप उनसे बात करो जी। क्या है जी, उनके एवं- संज्ञान में आए नहीं जी। अभी जो है जो अधिकारी हैं, जो एआर हैं राजेश रावत जी, उनसे जो है वो बात की हमारी पत्रकार साथी नीरा माटा जी ने। और अभी ये एप्लीकेशन उन्होंने बोला लिख के दें तो अधिकारी को हटा दिया जाएगा। आरोप ये है कि अधिकारी जो है जिनके खिलाफ शिकायत की गई है गांव के लोगों के द्वारा, उन्हीं के साथ उन्हीं की गाड़ी में बैठ के आते हैं और उन्हीं के साथ चलते हैं। तो निष्पक्ष जांच की उम्मीद कैसे कर सकता है एक आम आदमी? ये लिखित में भी जो है एप्लीकेशन जो है वो दिखा रहे हैं। और हम लोग सर से भी मिलके जो है कुछ दिन बाद इस पूरे मामले की फॉलोअप जो है जरूर लेंगे।